बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी मिर्चों का सालन। जैसे बघारे बैगन बनते हैं हैदराबादी, वैसे ही हैदराबादी मिर्चों का सालन भी बनता है। उसके लिए मैंने ये मसाले ले लिए हैं। इसमें मैंने प्याज ले लिए हैं, 4 ले लिए मैंने प्याज। 2 छोटे साइज़ की, 2 बड़े साइज़ की, 4 प्याज ले लिए मैंने। ये खोपरा ले लिया है 3 टेबल स्पून। अब ये बादाम ले लिए मैंने 15 से 20 बादाम होंगे। और ये तिल ले लिए मैंने 3 टेबल स्पून। ज़ीरा ले लिया था मैंने 1 टेबल स्पून। और ये हल्दी, मिर्ची, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लें। और अदरक लहसुन 2 चम्मच ले लिए। और ये मैंने इमली ले ली है। ये इमली तकरीबन होगी आधा पाव के करीब, आधा पाव से थोड़ी सी कम होगी। अब ये 4 प्याज जो लिए मैंने काट लूँगी और ये मसालों को रोस्ट कर लूँगी मैं। और मैंने ये हरी मिर्ची ले ली है बड़ी वाली। अब इसको मैं धो के इसको छन्नी में रख दूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जो खोपरा लिया था मैं उसको रोस्ट कर लूँगी। आपको बारी बारी बताती हूँ क्या करना है। ये पहले हम खोपरे को रोस्ट कर लेंगे। इसका इतना रोस्ट करना है इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा कलर रखना है। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा फिर। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज हो रहा है इसका। बस हमको इतना ही चाहिए था। अब इसको मैं निकाल दूँगी। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी। अब बादाम को भी इतना रोस्ट करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ये ड्राई रोस्ट हो जाए थोड़े से। देखें इसका भी कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया था। अब मैं इसको भी निकाल दूँगी। इसको भी खोपरे के साथ रख दूँगी। अब मैं तिल ले लूँगी, इसको भी रोस्ट करूँगी। इसको भी इसी तरीके से करूँगी ताकि इसका थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर चेंज हो जाए। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसको भी मैं निकाल दूँगी। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको मैं निकाल दूँगी। अब इसको अब इन सब मसालों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। और इसको अब ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून होगा ज़ीरा। इसको भी रोस्ट कर लूँगी। इसको भी जलाना नहीं है, इसको भी लाइट रोस्ट करना है। अब ये सारे मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया हल्का सा 1 टीस्पून के मुताबिक। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज मैंने काट लिए। अब उसको मैं प्याज ऐड कर दूँगी मैं। अब इसको भी लाइट ब्राउन कर लूँगी मैं। चार प्याज ली थी मैंने, उसको काट के मैंने अब इसमें ऐड कर दी है। इसको इतना ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसको भी निकाल लूँगी मैं। ये देखें अभी पिंक हो गई है, फिर अभी ब्राउन हो गई थी, ये मैंने निकाल ली। और ये मसाले हमारे पीसूँगी मैं। ये इमली का पानी है। अभी ये मसालों को भी पीस के लेके आती हूँ। ये देखिए मैंने मसाले पीस लिए। ये इस तरीके के हो गए ये बारीक। अब ये प्याज को ब्लेंड कर लूँगी।
ये मैंने पतीला रख दिया गरम पे। इसमें ऑयल डाल दूँगी मैं 1.5 कप। अभी गरम हो जाएगा तो इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ये प्याज भी पिस गई है हमारी, ये देखिए। ऑयल गरम हो गया था, मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब ज़ीरा थोड़ा हल्का सा लाइट फ्राई होने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें जो मैंने बताई हैं आपको वो फ्राई करूँगी। 2 मिनट तक के फ्राई करूँगी, फिर इसको मैं निकाल लूँगी। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर ऐसे ही रहने देना है जैसा है, ग्रीन है। बस इस तरीके की मुझे चाहिए। अब ये निकाल दूँगी मैं। ये निकाल दी मैंने सारी हरी मिर्चें। अब उसमें मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगी ज़ीरे में। कड़ी पत्ता थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूँगी जो मैंने पीसे हैं। पहले मसालों को मिक्स कर लूँगी एक साथ, प्याज और मसाले। और जो मैंने धनिया पाउडर आपको बताना भूल गई थी, धनिया पाउडर ले लिया मैंने 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून। और भी जो मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, दही वो सॉरी प्याज और मसाले जो मैंने लिए थे, अब ये सबको मिक्स कर लूँगी एक साथ। ये सब मसाले मिक्स करके मैं फिर इसको ऑयल में डालूँगी। ये देखिए मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए। जो पीसे थे मसाले वो लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया सब मैंने ऐड कर लिया है। मिक्स करके उसको अभी हमारा ये ज़ीरा और कड़ी पत्ता हो चुका है। कड़ी पत्ते को भी ग्रीन रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब ये मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी। मैं इसको इतना भूनूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। मसाले का इसमें पानी डाल के ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं भुनाई करूँगी मसाले की। मसाले की इतनी भुनाई करूँगी कि इसका तेल सेपरेट हो जाए पूरा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता उसको भून रही हूँ मैं। इसकी भुनाई में बहुत टाइम लगता है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करें। ये देखिए मैं भून रही हूँ उसको अच्छी तरीके से ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए और हमारा मसाला पूरा सूख जाए, इसका पानी सूख जाए पूरा। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तेल ऊपर आ रहा है। इसी तरीके का एक और सालन बनता है जिसमें लाल मिर्चें नहीं डलती, वो भी मिर्चों का होता है सालन। इसमें देखा मैं ये इमली ऐड कर दूँगी। इमली का पानी जो मैंने बनाया है वो अब ऐड कर दूँगी। हमारा मसाला भुन चुका था, तेल भी ऊपर आ गया, पूरा मसाला भुन चुका था। मैंने इसमें इमली ऐड कर दिया था। अब इमली डाल के मैं इसको पकाऊंगी इतना कि हमारा इमली का खट्टा ऊपर आ जाए। इमली का जब खट्टा ऊपर आ जाएगा, हमारे मसाले में खटास आ जाएगी, फिर इमली की खटास आ जाएगी तो फिर मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और सालन भी गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा। तो इसमें मिर्ची ऐड कर दूँगी और उसको ढक्कन से कवर कर दूँगी ताकि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए इसका। जब इसकी तरी ऊपर आ जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसको ढक्कन से कवर कर दिया मैंने। अब ये देखिए हमारी तरी ऊपर आ गई है और हरी मिर्चें भी इसमें गल चुकी हैं। देखिए हमारा डिश आउट कर दिया मैंने। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। अगर आपको और रेसिपी चाहिए अच्छी अच्छी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं हर तरीके की रेसिपी आपको बना के दिखाऊंगी।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।